जय हिंद दोस्तों। तो आ गए एक फिर नए वीडियो के साथ में। तो कल प्रश्नावली 8.1 में का 2 नंबर क्वेश्चन बना दिए थे, तो आज तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटा सा शायरी सुनाना चाहेंगे। तो शायरी यही है दोस्तों। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। यही था दोस्तों मोटिवेशनल छोटा सा शायरी। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो यहाँ पे लिख देंगे हल बराबर, यहाँ देखिए दिया हुआ है यानी लिख देंगे दिया है, दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो आप लोग को मालूम है साइन का सूत्र क्या है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है। तो देखिए लंब बाई कर्ण होता है, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जांपल साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है। तो देखिए लंब के जगह पे 4 दिया हुआ है, कर्ण के जगह पे फिर लंब के जगह पे 3 दिया हुआ है, कर्ण के जगह पे 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों एक त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। जब भी दो त्रिभुज हम जो जब लंब या कर्ण दिया हुआ है या लंब या आधार दिया हुआ है तो त्रिभुज बना लेंगे, और अल्फाबेट का आप यहाँ पे कोई भी लेटर लिख सकते हैं। ए बी सी लिख दिए मेरा मन। तो यहाँ पे देखिए लंब का मान 3 दिया हुआ है, ये लंब होता है आप लोग को मालूम है, ये लंब और ये कर्ण और ये आधार। तो देखिए लंब का मान 3 दिया हुआ है और कर्ण का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है, सिर्फ आधार का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो जब दो भुजा दिया हुआ एक भुजा ज्ञात करना रहेगा, तो यहाँ पे बताया आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और बराबर का सिंबल है तो बराबर का सिंबल दे देंगे। और लंब का मान यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, और प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे देंगे। अब यहाँ पे आधार है, तो आधार यहाँ पे बीसी दिया हुआ है, आधार का मान कुछ नहीं है, तो यहाँ आधार का मान ही हम लोग को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बीसी का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 पे स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 4 चौका 16, और बराबर का सिंबल है तो बराबर लिख देंगे, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे देंगे, और बीसी लिख देंगे, स्क्वायर ऊपर तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। 16 का 16 जो के तो लिख देंगे। और आप लोग को पता है बराबर का उस साइड कोई भी संख्या रहता है, और बराबर अगर कोई भी संख्या बराबर का उस साइड अगर प्लस में हो तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -9 लिख देंगे। और फिर बराबर लिखने के बाद में बीसी का स्क्वायर लिख देंगे। तो +16 में -16 को घटाइए तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और बराबर का सिंबल है तो बराबर दे दिए, और बीसी का स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम अट रहा है, इसलिए थोड़ा जगह ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बीसी का स्क्वायर 7 को रूट में चढ़ाने के लिए तो बीसी को यहाँ पे लिख देंगे, और बराबर का सिंबल है तो बराबर दे देंगे, और बीसी से स्क्वायर हटा तो 7 रूट में चढ़ जाएगा। तो यही आ गया हम लोग का आधार का मान, आधार ही ना हम लोग को ज्ञात करना है। तो बीसी का मान √7 आ गया, तो यहाँ पे √7 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में आइए, प्रश्न अनुसार बोल रहा है cos A और tan A का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न अनुसार
प्रश्नानुसार कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस, यहाँ पे लिख देंगे इसलिए कॉस ए बराबर, कॉस का सूत्र कितना होता है, आधार बाई कर्ण होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे आधार बाई कर्ण। अब देखिए यहाँ पे आधार का मान कितना है, √7 है, तो यहाँ पे √7 लिख देंगे, और यहाँ पे कर्ण का मान कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे। इसका मान निकल गया दोस्तों कॉस ए का। अब सिर्फ टेन ए बोल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः टेन ए बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बाई आधार होता है, तो यहाँ पे लंब बाई आधार लिख देंगे। आप लोग को बता देना यहाँ पे लाल का ट्रिक था। इसको लंब बोलते हैं, और इसको आधार, और इसको लंब, और इसको कर्ण, और इसको कर्ण, और इसको आधार। तो देखिए कॉस ए का भी पूछा है, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कॉस ए है, तो देखिए कॉस ए का आधार बाई कर्ण होता है, यहाँ पे आधार होगा, आधार बाई कर्ण होगा, तो आधार यहाँ पे √7 था और कर्ण यहाँ पे 4 था, तो √7 बाई कर्ण लिख दिए है। अब 10 है, तो 10 ए बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार होता है, तो यहाँ पे लंब लिख दिए, लंब बाई आधार। तो देखिए लंब का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और आधार का मान कितना है, √7 है, तो यहाँ पे √7 लिख देंगे। बस यही दोनों आप लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर बुक में चेक कर लीजिएगा आंसर की में। आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।